हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। हु इज़ अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जानी जाती है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। तो इनकी लाइफ के बारे में, इनके करियर के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सरोजनी नायडू का टाइम ऑफ पीरियड है 1879 टू 1949। So let's begin. Sarojini Naidu. Introduction. Sarojini Naidu, popularly known as Nightingale of India, was a poet and politician. Sarojini Naidu Nightingale of India के नाम से जानी जाती हैं और ये एक poet and politician है। She served as the first governor of United Provinces of Independence India from 1947 to 1949। तो इन्होंने 1947 से लेकर 1949 तक इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए भी सर्विस की है, काम किया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो इंडिया की स्टेट का फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनने का भी इनको खिताब मिला है, यानी कि ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की एक स्टेट की। शी वॉज द सेकेंड वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एंड द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू डू सो। तो ये प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेकंड वुमेन थी। प्रेसिडेंट बनने का खिताब है इनको, सेकंड वुमेन है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो बनी थी ये 1925 में। एंड द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू डू सो। तो ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया में ऐसा करने वाली। बॉर्न ऑन 30 February 1879 इन बंगाली फैमिली इन हैदराबाद। तो इनकी लाइफ एंड करियर के बारे में देखेंगे अब। तो इनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 को बंगाली फैमिली हैदराबाद में हुआ था। तो इनके फादर का नेम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। मदर का नेम था बाराधा सुंदरी देवी। तो इनकी जो मदर थी वो एक पोइट थी और वो भी बंगाली लैंग्वेज में पोइट्री लिखती थी। शी वॉज एल्डेस्ट ऑफ द 8 सिबलिंग, यानी कि इनके 8 सिबलिंग्स थे, 8 बहन भाई थे, ये सबसे बड़ी थी ये। सरोजनी नायडू मेट गोविंदराजुना नायडू अ फिजिशियन एट द एज ऑफ 19। तो सरोजनी नायडू गोविंदराजुना से मिली थी, जो एक फिजिशियन थे, 19 एज की थी तब मिली थी ये। आफ्टर फिनिशिंग हर स्टडी, तो इन्होंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, शी मैरिड हिम, तो इन्होंने इनसे मैरिज कर ली। एट दैट टाइम इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट अलाउड बट हर फादर अप्रूव्ड द मैरिज। तो जिस टाइम पे इन्होंने ये मैरिज की थी इनके साथ, इंटरकास्ट मैरिज की थी इन्होंने इनके साथ, उस टाइम पे अलाउ नहीं था इंटरकास्ट मैरिज करना, मगर इनके फादर ने इनके मैरिज को अप्रूव्ड कर दिया था। शी हेल्प्ड टू एस्टेब्लिश द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन इन 1917। तो इन्होंने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जो 1917 में एस्टेब्लिश हुई, उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स नेम्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1905। तो इनका जो फर्स्ट कलेक्शन है उसका नेम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो पब्लिश हुई है 1905 में। जो सेकंड कलेक्शन है इनकी पोइम्स का, उसका नेम है द बर्ड ऑफ टाइम, जो पब्लिश हुए 1912 में, जिसमें 46 लिरिक्स है। जो इनका थर्ड कलेक्शन है द ब्रोकन विंग्स, वो पब्लिश हुआ है 1917 में, उसमें 61 लिरिक्स हैं। तो स्केप्टिक
फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1937, जिसमें ये जो 3 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश करवाए थे, इनका कंसिस्टेंट तीनों को इकट्ठे इन्होंने पब्लिश करवाया है इस में, इस नेम की टाइटल ऑफ बुक में, द कैप्टिव फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया में। The Feather of the Dawn, which contained poems written in 1927 by Naidu, was edited and published posthumously in 1961 by her daughter Padmaja Naidu. तो एक इनकी बुक है, पोइम्स की बुक है, द फीदर ऑफ डान, जो 1927 में इन्होंने पोइम्स लिखी थी, वो इसमें पोइम्स हैं इस बुक में। तो ये एडिटेड और पब्लिश्ड करवाई गई इनकी डेथ के बाद, पब्लिश करवाई हैं इनकी डॉटर ने। डॉटर का नेम है पद्माजा नायडू। कब करवाई हैं? 1961 को करवाई है ये बुक पब्लिश। She died of heart attack while working in her office in Lucknow on 2 March 1949। तो इनका हार्ट अटैक हो गया था इनको जब ये वर्किंग कर रही थी अपने ऑफिस में लखनऊ में। 2 मार्च 1949 को इनका हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो अब देख लेते हैं इनके थोड़े से वर्क्स के बारे में। Each early links to its corresponding year in poetry article। ये आर्टिकल year in poetry ये आर्टिकल है 1905। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, ये 1905 में पब्लिश हुआ। द गोल्डन थ्रेशोल्ड यूनाइटेड किंगडम में। 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग पब्लिश्ड इन लंदन, ये लंदन में पब्लिश हुई थी ये बुक पोइम्स वर्क्स 1912 में। नेक्स्ट 1917 में द ब्रोकन विंग सॉन्ग, इसमें ब्रोकन विंग है, इसमें क्या क्या था, कौन कौन सी पोएम्स थी? सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट read in public in 1915। तो नेक्स्ट इनका 1916 में है मोहम्मद जिना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ये वर्क आया इनका। 1943 में द स्कैप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया इलाहाबाद किताबिशन पोस्टमसली पब्लिश्ड हुई हैं इनका वर्क, ये 1943 में जो लिखा था। 1961 में द फीदर ऑफ डॉन हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्टमसली पब्लिश्ड एडिट बाय हर डॉटर पद्माजा नायडू के दोबारा। 1971 में द इंडियन वीवर्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द इंडियन वीवर्स। देन आगे देख लेते हैं इनकी पोइम्स कौन कौन सी हैं। नाला एंड दमायत, एक्टसे, द इंडियन फैंटेसी, द बेंगल सेलर, इंडियन, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इंडियन डांसर्स, इंडियन लव सॉन्ग, इंडियन वीवर्स, इन सैल्यूटेशन टू द एटर्नल पीस, ये पोइम्स हैं। और भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोइम है। इन द फॉरेस्ट, रामा मुरथम, नाइटफॉल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, palanquin bearer, the Parda Nashin, past and future, the Queen's rival, the royal tombs of Golconda, the snake charmer, song of a dream, song of Radha the milkmaid, the soul's prayer, suit to a Buddha seated on a lotus, to the god of pain, the Coromandel fishers, wandering singers, to India, street crisis, alabaster, Ottoman song. This is all about Sarojini Naidu. I hope you like this video. Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching.